रोमन रेंस ने करवाया ऊसो से सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला, मरीज ने मारी है बैत को ईंट और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। Blue Edge G। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, चुकी मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू शो था। आज की मंडे नाइट रॉ दोस्तों इतनी औसम थी कि मुझे ये टी शर्ट फिर से पहननी पड़ गई। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक मैच देखा है, जहां मेन इवेंट दोस्तों किसी रेसलमेनिया के मेन इवेंट से कम नहीं था, जो कि था बॉबी लैशली वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो चैलेंजर्स की फाइट दोस्तों मेन इवेंट में हुई है, क्या कुछ हुआ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों ने देखी थी वो काफी स्लॉपी थी। दरअसल दोस्तों बेकी लिंच रिंग के अंदर दिखाई दी। बेकी लिंच दोस्तों वहां एक तरीके का प्रोमो काट रही थी। बेकी लिंच कह रही थी कि देखो मैं ग्रेटेस्ट हूं, मैं सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान हूं, मैं इतनी हॉट हूं इस वक्त WWE के अंदर कि लेजेंड्स को लौटना पड़ रहा है, जैसे कि लीटा लौट रही है, जैसे कि मिकी जेम्स लौट रही है। मैं सभी को अपॉर्चुनिटीज देती हूं और वैसे मैंने कुछ अपॉर्चुनिटी लास्ट वीक डूड्रॉप को दी। डूड्रॉप नंबर 1 कंटेंडर बनी है मेरी बदौलत, लेकिन एक बात जान लो उसके रॉयल रंबल में जीतने के 0 चांस है। इस पर दोस्तों हमें डूड्रॉप की एंट्री देखने को मिलती है। डूड्रॉप आती है रिंग के अंदर और ये चीज कहती है कि इधर खुद का वेट कम नहीं हो रहा और तू मुझे हल्के में ले रही है। देख अगर तूने जानबूझ के लास्ट वीक वो कांड था किया, तेरी ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वहां बियांका अगर जीत रही थी तो उसे जीतने देती, तूने मुझे जितवाया और ये तेरी बिगेस्ट मिस्टेक होगी। जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां एंट्री हो जाती है बियांका ब्लेयर की। तो डेविल का नाम लिया, डेविल आ गई। बियांका कहती है देख बेकी तू खुद को ग्रेटेस्ट कहती है, लेकिन एक बात जान ले ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग में जो EST होता है उसके बिना ग्रेटेस्ट अधूरा रहता है, जिस पर EST की चैंट हमें सुनने को मिलती है। बियांका ये चीज कहती है रही बात इस सिचुएशन की तो मैं खुद को रॉयल रंबल के लिए कंफर्म करती हूं। इसके बाद दोस्तों हमें लिव मॉर्गन की एंट्री देखने को मिली। लिव ये चीज बोली कि बियांका आज मैं तेरे साथ टैग टीम मैच का पार्ट हूं, लेकिन मैं तेरे खिलाफ हूं एट रॉयल रंबल, मैं भी उतरूंगी। जिसके बाद वो सभी के सभी रिंग में भिड़ जाती है। हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच, जो कि मैंने आपको कल प्रीव्यू वाली वीडियो में बता भी दिया था कि ये होगा। ये था दोस्तों हमारी बियांका लिव का, जो कि फेस करी थी डूड्रॉप एंड बेकी लिंच की जोड़ी को। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों बहुत औसम था, लेकिन इसका रिजल्ट दोस्तों काफी तगड़ा था। किस तरीके से अंत आया हमें देखने को मिला ये कि गाइस जो बेकी लिंच ने रॉक बॉटम मार दिया लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन दोस्तों बिल्कुल बस सोच के उनकी पिन होने वाली होती है। हमें देखने को मिलती तगड़ी वाली ड्रॉप किसकी तरफ से, डूड्रॉप की तरफ से। डूड्रॉप ने दोस्तों अपनी ही मित्र अपने ही टैग टीम पार्टनर यानी बेकी को मार दिया और उसके बाद दोस्तों उनका टैग ले लिया, रिंग के अंदर गई, एक स्प्लैश मारी 1 2 1 3। वहां दोस्तों डूड्रॉप ने अपनी टीम को जीत दिलाई है। हालांकि इसके बाद उन्होंने वहां बेकी लिंच को मारा भी, बंजाई ड्रॉप मारी कॉर्नर पर ले जाकर और इस तरीके से साबित कर दिया है कि वो जो है वो क्या हशर करने वाली है बेकी का एट रॉयल रंबल। तो ओपनिंग दोस्तों काफी तगड़े तरीके से हुई थी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज रेजी एंड देना का मिलना बेथ एंड एज से। तो गाइस वहां रेजी ने एक तरीके एडवाइस मांगी उमोस के खिलाफ जो उनका मैच था उसके रिगार्डिंग। एज ने कहा तेरे कोई भी चांसेस नहीं है, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है रेजी वहां से भाग जाते हैं और फिर देखने को मिलते हैं डेमियन प्रीस्ट भी वहां एडवाइस मांगते हैं एज से। एज को कहते हैं आपने 2 बार रॉयल रंबल जीती है, मैं भी उतर रहा हूं, कुछ एडवाइस दीजिए सर। जिस पर वहां दोस्तों एज ने चीज कही कि दिल की सुनो। उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों वहां फिर केविन ओवंस कहते हैं डेमियन को आज मेरे तरह मैच है नॉन टाइटल, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी गंद ना डालूं क्योंकि मैं तेरी आत्मा को, तेरी दूसरी स्वरूप को नहीं जगाना चाहता। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों WWE वालों को अनाउंस करना एलिमिनेशन चेंबर। तो एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों लौट रहा है एज पर रिपोर्ट्स, एज पर दोस्तों रूमर्स, सब कुछ सच साबित हुआ है और गाइस WWE वालों ने कंफर्म कर दिया 19 फरवरी को जदा सऊदी अरेबिया से दोस्तों ये होगा लाइव। हालांकि दोस्तों मैंने अपनी न्यूज में इस चीज को कवर कर लिया था कि एलिमिनेशन चेंबर आने वाला है। बात कीजिए इसके बाद दोस्तों हमने वीर को देखा है, लिटरली वीर को हमने 13वीं बार देखा फिर से टीज होते हुए। वहां दोस्तों WWE वालों ने कहा कि ये बंदा आ रहा है कमिंग टू रो, वही सेम चीज दोस्तों बेकार सी चीज है, वीर न जाने कब आएंगे। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है अपने केविन ओवंस को रिंग के अंदर। तो केविन ओवंस दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, जहां केविन ओवंस ने दोस्तों जो कुछ कहा काफी मजेदार था। केविन ओवंस ये चीज बोले कि आज जो मेरा गेस्ट है कोई आम बंदा नहीं है,
वो होने वाला है नया यूनिवर्सल चैंपियन, और वो कोई और नहीं, वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस की एंट्री, सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आए, केविन ओवेंस ने उनके सूट की तारीफ की और ये चीज कही, तो हमेशा से $1 मिलियन बक्स लगते हो, तुम काफी बढ़िया लगते हो सेथ, और तुम फेस करने जा रहे हो, तुम मेरे परम मित्र हो, मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपनी बात रखी और सेथ रॉलिंस ने दोस्तों वहां शॉट्स लिए ट्राइबल चीफ के ऊपर, वही चीज बोले, थैंक्स कैप, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बंदे के बारे में काफी बुरा सोचता हूं अब, और वो है मेरा पुराना मित्र रोमन रेंस। रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ बताता है, लेकिन अपनी फैमिली का यूज कर जाता है। स्मैकडाउन में उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को भेजा, उसको भेजा, लेकिन वो भी निखिद्ध थे, मुझे पकड़ ही नहीं पाए और फेल हो गए। इसके बाद वो कहते हैं एट रॉयल रंबल तख्ता पलट होगा, वो नए यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, केविन ओवेंस कहते हैं कि बिल्कुल सही, एंड रॉयल रंबल में मैं उतरने वाला हूं, मैं खुद को ऑफिशियली कंफर्म करता हूं, मैं जीतूंगा और फिर तुझे फेस करूंगा एट रेसलमेनिया। जिसके बाद सेथ रॉलिंस से पूछते हैं आज के क्या प्लान है। सेथ कहते हैं कि आज प्लान कुछ ऐसा रह सकता है कि तू मुझसे पूछ ही ना। केविन पूछते हैं क्या यूनिवर्सल चैंपियनशिप इसी ब्रांड में रहेगी अगर तू जीत जाता है कि नहीं, यानी कि दोस्तों उनका मतलब ये था कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप स्मैकडाउन से रॉ में आ जाएगी, जिस पर सेथ कहते हैं हाँ ऐसा बिल्कुल होगा। रही बात लैशली की, तो लैशली को आज मैं पत्ते से हटा दूंगा, सिचुएशन हमारी तरफ हो गया। हमें देखने को मिलती है डेमियन प्रीस्ट की एंट्री। डेमियन प्रीस्ट ने इनका बोल बच्चन खत्म किया, चीज बोले बोल बच्चन खत्म हो गया हो तो क्यों ना अपना मैच हो जाए, जिसके बाद हमने देखा है केविन ओवेंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच की बात की जाए दोस्तों, मैच दोस्तों काफी औसम था। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली है कि केविन ओवेंस ने जैसा कहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने दोस्तों एक्टिंग की, इंजर्ड होने की, और उसके बाद दोस्तों जैसे डिस्ट्रैक्ट हुए डेमियन, उन्हें लगा स्टोन 1, 2 और 3 केविन ओवेंस ने हरा दिया डेमियन प्रीस्ट को, यानी कि आगे जाकर उन्हें यूएस चैंपियनशिप का मौका मिलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों ग्रेजुएशन सेरेमनी। अब गाइस बात की जाए सेरेमनी की, सेरेमनी दोस्तों हो रही थी अल्फा अकेडमी की तरफ से, जहां दोस्तों चैड गेबल जो थे ओटिस को ग्रेजुएशन का जो तमगा था वो देने आ रखे थे। ये चीज कहते हैं कि आज ओटिस जो है ग्रेजुएट हो रहा है हमारी अल्फा अकेडमी से। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां एंट्री हो जाती है मैट रिडल की। मैट रिडल की दोस्तों जैसी थीम सॉन्ग प्ले हुई, जनता होगी पागल, रिडल आए, रिडल बखेती करने लगे, चैड ने उन्हें चुप कराया और ये चीज कही कि यहाँ की ऑडियंस एक भी ब्रेन सेल नहीं लूज करना चाहेगी तो तू चुप रहे, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है। और भी ज्यादा बेइज्जती करते हैं ओटिस की दोस्तों, वहां हमें चीज देखने को मिलती है कि ओटिस को गुस्सा आ गया, ओटिस बाहर निकल गए और फिर पीछे से आकर रैंडी ऑर्टन ने लगा दिया चैड गेबल को तगड़े वाला RKO। ओटिस रिंग में जाना चाहते थे, रिडल ने उन्हें भी दोस्तों नी मार दी, अब दोनों रिंग के अंदर घुस गए। रिडल दोस्तों पहले से ड्रेस पहनकर आ रखे थे ग्रेजुएशन वाली, और वहां दोस्तों अंदर जो चैड की ड्रेस गिरी हुई थी उसे दोस्तों पहना दिया गया रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन एंड दोस्तों जो हमारे रिडल है उन्होंने ये चीज कही है वहां माइक लेके कि देख चैड तू कह रहा है कि क्यों ना हम दोनों टीम्स के मध्य हो जाए एक एकेडमिक टेस्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें दिमाग का टेस्ट हो, तो मुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट है। दरअसल दोस्तों चैड ने ये चीज कही थी कि गाइस अगर ये एप्टीट्यूड टेस्ट में वो पास हो जाते हैं यानी कि रिडल एंड रैंडी, तो गाइस हमें देखने को मिलेगा इनका रीमैच नेक्स्ट वीक दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस ऑस्टिन थ्योरी एंड विंस मैकमैन का सेगमेंट। ऑस्टिन थ्योरी विंस मैकमैन से जाकर मिले और ये चीज बताया कि वो कितने ज्यादा खुश है, जिस पर वहां विंस मैकमैन गए मैं बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं हूं, तो सोचता अटैक करके तू बेहतर बन गया फिन बैलर के ऊपर, वो जीत नहीं होती, जीत आज तुझे लानी पड़ेगी, अगर तू नहीं जीतता है तो इतना फोड़ूंगा, मुंह से खून निकाल दूंगा और तस्वीर खींच के तेरी मां को भेजूंगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने देखा है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस फिन बैलर। इसके अंदर दोस्तों सरप्राइजिंगली जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी उन्होंने जीत अर्जित की है, फिन बैलर को हरा दिया। बात की जाए किस तरीके से हराया, उनकी नेक पर बार बार हमला करते रहे, बाद में फिनिशर लगाया 1, 2 और 3। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने फिर से फिनिशर लगाया और वहां उनकी सेल्फी भी क्लिक किया, तो इनकी राइवलरी कंटिन्यू। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमने देखा है रिया रिप्ली वर्सेस निकी एसएच। मैच दोस्तों ढंग से शुरू ही नहीं हो पाया, मैच से पहले हमें चीज देखने को मिली, वहां कार्मेला एंड जो वेगा है वो आगे जिन्होंने डिस्ट्रैक्शन कॉज की, जिस पर दोस्तों निकी एसएच ने रिया पर धावा बोला। मैच शुरू ही नहीं हुआ है, वहां दोस्तों अपर एंड लेगी निकी एसएच। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमने ओमोस का मैच देखा, ओमोस दोस्तों रेजी को फेस किया, मैच दोस्तों काफी ज्यादा शॉर्ट था। इसके अंदर दोस्तों द जायंट ओमोस ने रेजी की चटनी बना
दी और कुछ चंद सेकंडों में उनकी पिन कर दी। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है एक मेजर सेगमेंट जो कि था मरीज की तरफ से। बात की जाए सेगमेंट की, सेगमेंट दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था। इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिली, मरीज जो है रिंग के अंदर खड़ी है, ये चीज कहती है वोमन टू वोमन बात हो जाए, बैथ को बुलाती है, बैथ आती है अलॉन्ग विद एज, वो ये चीज कहती है एज को बाहर ही रखना, रिंग के अंदर आ जाओ। बैथ दोस्तों रिंग के अंदर नहीं आती, बैथ वहीं से ये चीज कहती है। तो कहना क्या चाहती है, मरीज कहती है देख बात है ऐसी कि तू भी ये मैच नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती, ऑडियंस भी नहीं चाहती, ये मैच होना ही नहीं चाहिए। जिस पर बैथ कहती है किसने कहा भाई, मैं तो मैच चाहती हूं, ऑडियंस भी देखना चाहती है और मैं तेरी अभी के अभी फोड़ूंगी, सबको प्रीव्यू दूंगी। जिस पर दोस्तों रिंग के अंदर गई, हमें चीज देखने को मिली कि पीछे से मिज ने अटैक कर दिया दोस्तों, किसके ऊपर, हमारे एज के ऊपर। अंदर डिस्ट्रैक्ट होगी बैथ और गाइस बैथ को मार दिया मरीज ने पर्स। इसके बाद दोस्तों वो वहां से निकल जाते हैं। हमें ये चीज देखने को मिलती है कि रैंप के ऊपर मरीज पर्स को खोलती है जिसमें से ईंट निकलती है, ईंटा से वार किया गया है दोस्तों यहां, और मिज और मरीज ने वहां चुम्मा भी किया जो कि काफी बढ़िया था। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड मिस्टीरियस का मैच, जो कि दोस्तों फेस किए हैं हमारे डर्टी डॉग्स एंड दोस्तों अजीज एंड अपोलो की जोड़ी को। तो ये दोस्तों 8 मैन टैग टीम मैच हुआ जिसके अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जीत गए। मैच के बाद ये चीज देखने को मिली है वहां काफी एंटरटेनिंग कि गाइस पहले मिस्टीरियस ने स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को बाहर निकाला और उसके बाद रे मिस्टीरियो अपने बेटे को निकाल दिया डोमिनिक को, वो एक तरीके की शिक्षा उन्हें देना चाहते थे। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों लैशली एंड ब्रॉक लेसनर का ट्रेलर। तो तगड़े वाला ट्रेलर दोस्तों हम लोगों को दिखाया गया और गाइस क्या ही ट्रेलर था, इससे मैं काफी ज्यादा एक्साइट हो गया। सबसे पहले चीज दिखाई थी ब्रॉक लेसनर कैसे यूएफसी में चैंप रहे, उसके बाद दोस्तों लैशली का दिखाया जाता है दोनों एमएमए के खिलाड़ी भिड़ने जा रहे हैं। काफी तगड़ा ट्रेलर था, इसे आपको अलग से देखना जरूर चाहिए। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने देखा मिज एंड मरीज का फिर से चुम्मा चाटी। इस चुम्मा चाटी में जो मिज ये चीज बताए कि अगले हफ्ते मरीज तुम्हारा बर्थडे और वो हम रिंग के अंदर सेलिब्रेट करेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा अलेक्सा ब्लिस का सेगमेंट। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों फिर से रिंग के अंदर या फिर कह लीजिए बैक स्टेज आ चुकी है जहां गाइस उनके साथ साइकेट्रिस्ट है, कई सवाल पूछता है, वो चीज बोलता है कि एक शब्द में जवाब देना। तो वहां सबसे पहले पूछता है ट्रस्ट, वो कहती है लिली, उसके बाद कहती है फ्रेंड, वो कहती है लिली, लिली फ्रेंड है, लिली ही ट्रस्ट है, लिली ही घर है। जब पूछता है दोस्तों साइकेट्रिस्ट इमेजिनरी, अलेक्सा ब्लिस चुप हो जाती है और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। हमें चीज देखने को मिलती है साइकेट्रिस्ट वहां से भग खड़ा होता है। तो यहाँ दोस्तों इनकी जर्नी कंटिन्यू है। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, वाज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग क्या ही हुआ है आज की मंडे नाइट रॉ का, आप मुझसे पूछे ना। सेथ वर्सेस बॉबी लैशली, चैलेंजर वर्सेस चैलेंजर मैच की बात कर रहे थे। मैच दोस्तों काफी ऑसम जा रहा था। वहां गाइस लैशली ने बुरी हालत कर रखी थी सेथ की। सेथ ने दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में पेडिगिरी मारी, वहां लगा कि पिन फॉल हो जाएगी लेकिन पिन फॉल नहीं हुई। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि लैशली टॉप रोप के ऊपर से सेथ रॉलिंस को एक तरीके से स्लैम लगाते हैं। अब सेथ रॉलिंस की टांग में हल्की सी इंजरी आ गई। वहां दोस्तों लैशली जा चुके स्पीयर के लिए, पीछे से दो मुस्टुंडों ने धावा बोल दिया। वहां दोस्तों जो हमारे अपने हर्ट बिजनेस वाले इंडल्ज हो गए, जिसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस लैशली उनकी तगड़ी पिटाई कर डालते हैं। अंदर सेथ अकेले थे, सेथ को आकर दो मुस्टंडों ने फिर से पेल दिया। ये दो नए मुस्टंडे थे जो कि थे ऊसोस ने दोस्तों स्मैकडाउन से आज इन्वेड कर दिया मंडे नाइट रॉ में। सेथ रॉलिंस को लगाई सुपर किक और वहां से निकल गए। तो जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा हुआ है। रोमन रेंस के कहे पर दोस्तों आज ऊसोस ने सेथ को नानी याद दिला दी और इस तरीके से रॉ हुई है खत्म। वहीं गाइस बात की जाए रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस ने दोस्तों 504 दिन कंप्लीट कर दिया है ऐसे चैंपियन। तो उनका दोस्तों ट्वीट आया हाल ही में, वो चीज लिखे हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, द बेस्ट टू एवर होल्ड द यूनिवर्सल टाइटल, द नंबर्स, द मेन इवेंट्स, द डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस, दे डोंट लाई। 504 डेज एंड काउंटिंग, #गोड। तो फिर से गोड बताए खुद को और ये चीज बताए कि वो जो चैंप है वो काफी लंबे समय तक है और नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। राइवल चीफ वर्सेस सेथ होना और जो कुछ आज दोस्तों रोमन ने किया इस बारी की स्मैकडाउन में काफी औसम जाने वाली है। रॉ की बात की जाए, रॉ दोस्तों काफी तगड़ी थी, ब्रॉक नहीं आए उसका दुख है। हालांकि रॉ की रेटिंग की बात की जाए मैं से दूंगा 5 में से 4.4 स्टार। वेल दोस्तों आज की वीडियो तो इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर हो कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।